लगे कहाँ कहूँ लगे नाम बड़ाई और राम न सके नाम भूल जाई राम न राम न सके नाम गुण गाए। जय हो। सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम राम राधे श्याम सीता राम सीता राम। ये स्वयं बाबा ने लिखा। राम न सकेऊ नाम गुण, भगवान राम भी नाम की महिमा का बखान नहीं कर पाए। हमारी आपकी औकात क्या है, गोस्वामी बाबा नहीं लिख पाए। लास्ट में उन्होंने दोहा लिखा और बंद कर दिया, फुल स्टॉप लगा दिया कि ब्रह्म राम ते नाम बड़ा। ब्रह्म स्वयं ब्रह्म राम से उनका नाम बड़ा है। ये है तो नाम हर संकीर्तन जब अपनी वाणी से निकलता है, आंतरिक जो गंदगी है, अंदरूनी गंदगी का नाश होता है। अंदरूनी गंदगी बहुत है, बाहर की पवित्रता तो है ही। बाहर की पवित्रता लोकाचार के लिए है, संसार को लुभाने के लिए है, लेकिन प्रभु को प्रेरित करने के लिए, प्रभु की कृपा पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है अंदर की पवित्रता। और वो अंदर की पवित्रता है छल कपट ईर्षा। ये जो छल कपट ईर्षा रूपी गंदगी है, जब तक इसकी सफाई नहीं होगी, लाख आप भजन करें, लाख तीर्थ यात्रा करें, डेली मंदिर आए, जब तक इनकी सफाई नहीं, तब तक समझ लो तुम्हारी अर्जी भगवान तक नहीं पहुंची। और जिस दिन इसकी सफाई हो गई, उस दिन पल नहीं लेगा, पहले बार में ही अर्जी स्वीकार होगी। बोलिए गोविंद भगवान की। आइए 2 बार प्रभु का नाम उच्चारण करें। सभी लोग मीठी मीठी ताली का साथ देते हुए, क्यों नाम बहुत बड़ा बताया है। हो ये घड़ी हर किस लटाली जाएगी। कौन सी घड़ी? जब मौत आती है। और ये घड़ी हर किस
राम की महिमा न खाली जाए। जैसे प्रभु का एक भक्त हुआ अजामिल। अजामिल की कथा भागवत जी में आती है। अजामिल का मतलब जानते हो? हाँ, यही तो बात है। अजा कहते हैं संस्कृत में, अजा माने होती है बकरी और बकरा। अजा माने बकरी और बकरा। अजामिल माने जिसका मेल बकरा और बकरी से खाता हो। बकरा और बकरी की भाषा क्या है? मैं ही तो है, मैं के अलावा कुछ नहीं है। और ये मैं खत्म होता है, वहीं भगवान प्रकट होते हैं। और ये औषधि खाए किसी भी रोग की, दवाई। औषध माने दवाई। औषधि खाए किसी भी रोग की, देह को कुछ फायदा पहुंचाएगी। बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया। पहुंचाएगी नाम की महिमा न खाली। हरि बोल। आगे लिखा है, आग छूले जान करिया भूल कर, आग छूले। अग्नि का काम है जलाना। अग्नि का कर्म क्या है? जलाना। चाहे जान के छुओ और चाहे भूल के छू लो। आग छूले जान करिया भूल कर, देह जलने से न बचने पाए। अपना असर दिखलाएगी।
तो बताइए इससे सुंदर स्थान तुम्हें दुनिया में कहाँ मिलेगा? इससे अच्छी जगह कहाँ मिलेगी जहाँ मंदिर में बैठे हैं? इससे अच्छी जगह है दुनिया में? और भगवान ने मौका भी दिया है। तो इस नाम की महिमा का जो गोस्वामी जी ने बखान किया है, तो वो मौका हम क्यों व्यर्थ में गंवाएं और इसका फायदा उठा लें, क्योंकि कुछ ही घंटों का मामला है। कथा को विराम दिया जाएगा। जितने हमारे भैया बहन माताएं बहनें सभी बैठी हैं, दोनों हाथ खड़े करके और 2 बार संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री राधे। तुम्हारे एक नहीं करोड़ों पाप जाते रहेंगे, ऐसा लिखा है। महामंत्र है, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय हो हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। प्रभु की पावनमयी पुण्यमयी कथा का श्रवण, जो कि हमारे और भी ब्राह्मण वर्ग ब्राह्मण लोग यहाँ पधारे, संत पधारे, समागम चला। सभी ने आपने सुना होगा, एक ही बात कही है कि बड़े भाग्य से मिलता है। और ये भागवत में भी लिखा है, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवते लवेद। जन्मांतरे का मतलब अनेक जन्मों के पुण्य जब इकट्ठे होते हैं, तब कहीं जीवन में व्यक्ति सोच लेता है कि हे प्रभु हमारा ये कार्य हो जाए तो हम भविष्य में ऐसा कराएंगे। संकल्प भी ले लेता है, लेकिन होता क्या है, 20 साल गुजर जाएं, पता नहीं कितने साल गुजर जाएं, तैयारियां करते हैं, तैयारियां धरी की धरी रह जाती हैं। जो धन हम इकट्ठा करते हैं काऊ और के लिए, और लगता काऊ और में। ये कारण क्या है जानते हो? जब तक समझ लो अभी तुम्हारे पुण्य इकट्ठे नहीं हो पाए हैं, और जिस दिन पुण्य इकट्ठे हो जाएंगे
उस दिन पल की देर नहीं लगेगी। बोले गोविंदा भगवान की, वो सब कार्य होता रहेगा। कल आप लोगों ने श्रवण किया, प्रभु ने विवाह रुक्मिणी मंगल बहुत धूमधाम से मनाया गया और इतने प्रभु प्रसन्न हो गए कि जाने वाले तो चले गए, बाकी सब यहीं कैद कर लिए मंदिर में। बरसात होने लगी। वो चाहेंगे वही होगा, हम और आप कुछ नहीं, तुच्छ मात्र हैं। मैंने कल बताया था भगवान कन्हैया ने अष्टमी को जन्म लिया और 8 ही पटरानियां थी। अष्टमी को प्रकट हुए और 8 ही पटरानियां। वैसे वो संसारिक पति हैं, पतियों के पति हैं। जिस समय वृंदावन के निधि वन में भगवान ने बंसी बजाई, रासलीला की। रासलीला का अर्थ लोग गलत लगाते हैं। रासलीला का असली अर्थ है रहस्य लीला। रहस्य जो कि हमारे आप ईश्वर और जीव के बीच का जो दूरी है, उस दूरी को खत्म करना ही रहस्य लीला है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहित सुख राशि, इसी दूरी को, इसी फासले को खत्म करना रहस्य लीला है। प्रभु अपने रहस्य को अपने भक्तों को ही जताते हैं। और उन्होंने वो बांसुरी में काम बीज रूपी ऐसी तान छेड़ी कि तीनों लोकों में जो भगवान की बांसुरी जिन्होंने सुनी वो मोहित हो गया, क्योंकि उसमें काम बीज मिश्रित राग था। काम वासना, स्त्रियों को मोहित होना ही था। और जितने भी थे भोलेनाथ से लगा कि सभी देवी देवता, यानी तीनों लोकों में कोई बचा नहीं। लेकिन यहाँ प्रश्न ये उठा कि वृंदावन बंसी बजी, और वृंदावन बंसी बजी मोहे तीनों लोक, और बे तीनों मोहे नहीं सुरहे कौन से लोग। ऐसा भी लोग प्रश्न करते हैं। कोई तो कहता है एक कंस एक कंसनी एक कंस की माँ, ये गलत है। कोई कहता है भगवान की 3 उंगली मोहित नहीं हुई, ऐसा नहीं है। अगर उंगली मोहित नहीं होती तो बांसुरी पे नहीं नाचती, वो भी मोहित थी। किसी ने कहा कि बांसुरी के सुर मोहित नहीं हुए, तो बांसुरी में स्वर कितने होते हैं? स्वर संगीत में 7 होते हैं। तो ऐसा नहीं लिखा होता तीनों मोहित नहीं हो, तो लिखा होता वो 7 मोहित नहीं। लेकिन बात 3 की है। जैसा जिसका भाव एक संत ने कहा, उसकी बात समझ में आई। ध्यान देना, तीनों लोकों में एक एक जीव ऐसा था जो मोहित नहीं हुआ। कौन सा? कि केतु आकाश सर बिना, केतु आकाश सर बिना। आकाश में केतु, ये जो राहु नाम का दैत्य था, इसने अमृत पान कर लिया था। विष्णु भगवान ने चक्र के द्वारा इसके 2 भाग कर दिए। नीचे का राहु रह गया, ऊपर का केतु हो गया। वो नीचे का केतु, ऊपर का राहु हो गया। सॉरी। तो विचार करिए, नीचे का जो धड़ है वो केतु है। जब धड़ ही धड़ है
सर है ही नहीं, और जब सर नहीं तो कान नहीं, कान नहीं तो सुनेगा नहीं, सुनेगा नहीं तो मोहेगा नहीं। तो आकाश में तो ये हो गया के तू आकाश से सर बिना अहि पाताल बिहीना। अहि माने सर्प, और सर्प के कान नहीं होते हैं, सर्प के कान नहीं होते हैं, उसका पूरा शरीर ही सुनता है, यानी वो आभास करता है, वाइब्रेशन सिस्टम जैसे मोबाइल में होता है। हाँ, आप चल के जाएंगे तो वो सरक जाएगा, ढोल ताशे बजाते रहो बैठा रहेगा, जाएगा नहीं, क्योंकि उसके कान नहीं होते, सुनता नहीं। ये बात है। दो लोग हो गए, दो लोक हो गए। के तू आकाश से सर बिना अहि पाताल बिहीन, और निद्रा वस मुचुकुंद जी जेला मोहे। यानी नींद में जब व्यक्ति हो, पृथ्वी लोक पे मुचकुंद थे, मोहित नहीं हुए थे, क्योंकि सो गए थे। इन्होंने देवताओं की तरफ से युद्ध किया। देवासुर संग्राम जब हुआ, देवताओं की तरफ से युद्ध किया, देवता विजयी हुए, तो भगवान कन्हैया ने कहा, प्रभु ने कहा आप हमसे कुछ मांगे, आपने देवताओं का साथ दिया है। तो इन्होंने कहा हे भगवान हम कुछ नहीं चाहते, बस इतना थक गए हैं, आराम करना चाहते बस। और हमारी निद्रा में कोई अगर निद्रा भंग करे, विघ्न डाले, तो बस इतना दे दीजिए कि हमारी निद्रा में यदि किसी ने विघ्न डाला तो हमारे देखते ही वो जल करके भस्म हो जाए। प्रभु ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। तो नींद में आप देखिए, अपने आप से प्रैक्टिकल करिए, किसी की मानिए मत। जो लिखा है वो तो जब मानोगे जब प्रैक्टिकल तुम्हें होगा। नींद में लोग सो जाते हैं और घर के दरवाजे से बारात गुजर जाती है। बारात किसी की आई हो, खूब बैंड बाजा आतिशबाजी चला जाए। देखा होगा आपने, बहुत से लोग कहते हैं जब सुबह उठते हैं, भैया दरवाजा कितने समय हुआ था है? क्योंकि हम तो भैया सो गए थे, हमें मालूम ही नहीं, हमें पता ही नहीं कब क्या हुआ। तो जब नींद गहरी आती है उसमें कुछ सुनाई नहीं देता है। ये ऐसे प्रभु की लीलाएं रही। जब इसने मथुरा नगरी को दोबारा घेरा जरासंध ने, तो ये काल यवन को भी लेकर के आया, और इन्हीं काल यवन की मौत जो है, कहते हैं होनी बलवान होती है ना, इनकी मौत मुचकुंद के ही द्वारा लिखी थी। इसलिए भगवान ने मैदान छोड़ करके और दौड़े हैं, तो उनको दुनिया वालों ने ये भी कह दिया कि रण छोड़ करके भागे। रण छोड़ उनका नाम पड़ गया, भागे नहीं थे, वो तो मौत की तरफ ले जाते थे। और मुचकुंद गुफा में सोए हुए थे, वहां ले गए। पीछे कालियवन दौड़ता हुआ पहुंचा, भगवान ने पीताम्बरी डाली और स्वयं छिप गए। और जैसे ही उसने कहा वारे नटखट वाले, युद्ध से भाग करके रण छोड़ करके यहाँ आराम से लेटा है और खींच के लात मारी। उसे क्या मालूम जो कछु चरित रचा भगवाना, लक्ष्मण हूँ ने भेद न जाना। तो हमारी आपकी औकात ही क्या है, प्रभु की लीला क्या है, ये तो वही जानते हैं, हम और आप नहीं जान सकते। एक लात नहीं, दो लात नहीं, 3 लात का प्रहार किया। बहुत गहरी नींद में सोए थे, वो भी प्रभु के आशीर्वाद से। तीसरी लात में जब मुचकुंद उठे, कई वर्षों से सो रहे थे, जैसे ही देखा और नेत्र खोले तो काल यवन जल करके भस्म हो गया। बोलिए कन्हैया लाल की।
ऐसे करके प्रभु ने लीलाएं बहुत की। 17 बार इसने चढ़ाई की और 18वीं बार में भीम के द्वारा भगवान कन्हैया ने जरासंध का वध करा दिया। द्वारिकाधीश भगवान विवाह संस्कार के उपरांत अपने राज्य में बैठे थे। वहां चले आए वृंदावन से। तो आज उन्हें जिन गोपियों से वादा किया था, राधा का नाम नहीं आया भागवत में, ये बात सत्य है। आप लोगों ने देखा भी होगा, अनिरुद्धाचार्य जी ने जब कहा था तो उनके गुरु ने ही उनसे बहस की थी कि तुम गलत कह रहे हो महाराज, राधा का नाम वास्तविक नहीं है। मैंने कल बताया था विष्णु पुराण के अंतर्गत जो है राधा और रुक्मिणी ये दो नाम थे, लेकिन शकल एक ही थी। जैसे आप यहाँ से कहीं अंत बस जाएं, द्विज शब्द बहुत मार्मिक शब्द आया है। द्विज, जिसे द्विज कहा गया,